हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये आप लोगों को पता तो ऑलरेडी टाइटल से चल गया होगा। 6-6 पोर्टल की वीडियो है, ठीक है। 6-6 पोर्टल क्या है? 6 पोर्टल यानी कि छठी डेट नंबर 6 और महीना 6 यानी कि जून मंथ, ठीक है। तो 6-6 पोर्टल गेट्स हमेशा एक स्पेसिफिक डेट्स पर ओपन होते हैं। पोर्टल गेट्स यानी कि ये वो डेट्स होते हैं, ये वो गेट्स होते हैं, यानी कि आप समझ लो एक मंदिर का एक दरवाज़ा है जो आप लोगों के लिए स्पेशली ओपन हो रहा है। एंड ये सिर्फ आपके लिए ओपन हो रहा है, जिसमें आप जो मांगोगे ईश्वर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि पूरी करता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, आपकी प्रार्थनाएं पूरी हो सकती है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। बट कंडीशन एक होती है कि यहाँ पर आपको माइंड को भी उतना ही पॉजिटिव रखना होता है। बहुत से लोग ना सोच तो लेते हैं, मांग तो लेते हैं, बट पॉजिटिविटी रखते नहीं, भगवान पे भरोसा रखते नहीं, यूनिवर्स पे भरोसा रखते नहीं। अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रही हूँ कि यार मैं ना भगवान मुझे ना 90% मार्क्स आ जाने चाहिए, ठीक है। बट मेरा अपने ऊपर कोई बिलीव नहीं है, मुझे नहीं लगता मेरे 90% आएंगे। मैं खुद सोच रही हूँ नहीं यार कैसे आएंगे, कहाँ पॉसिबल है, लेकिन मैं भगवान से मांग रही हूँ। माइंड में इतनी नेगेटिविटी और हम फिर सोच रहे हैं हो जाए वो चीज़, तो वो नहीं वर्क करती ऑब्वियसली। बट आप किसी कॉन्फिडेंस से, किसी तरीके से दिल से कुछ चीज़ मांगते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि इस टाइम पे आपके पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भगवान स्पेशली आपके लिए दरवाज़ा खोलकर बैठा है। वो बोल रहा है मांग बंदे या मांग बंदी, क्या चाहती है तू, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। इस टाइम पे हम लोग जैसे फुल मून में, न्यू मून में बहुत सारे रिचुअल्स अप्लाई करते हैं, उसी तरह पोर्टल पे भी हम लोग रिचुअल्स करते हैं। सॉल्ट वाटर बाथ उस टाइम पे भी हम लेते हैं, मेडिटेशन उस टाइम पे भी करते हैं। आपको इस टाइम पे भी वर्कआउट करने चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अच्छा, 6-6 पोर्टल का मतलब क्या है? देखो ये 6-6 पोर्टल ना पहली बात तो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही जुपिटर को। अब जुपिटर कैसे आ गया इसमें? शुक्र तो समझ में आया क्योंकि दीदी आपने 6 नंबर को शुक्र में रिप्रेजेंट किया। 6 + 6 कर दो 12 बन जाएगा। 12 के बाद 1 + 2 कर दो, नंबर 3 बन जाएगा। क्या हुआ? जुपिटर का नंबर 3 आया, ठीक है। तो जुपिटर हुआ और शुक्र हुआ, तो यहाँ पर ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हो गए। ये इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है ना लव रिलेशनशिप के मामले में स्पेशली, कि इस टाइम पे आपके रिकंसिलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिकंसिलेशन की बात कर रही हूँ। मोस्ट लाइकली ऐसे में क्रेविंग्स बढ़ती है एक दूसरे के लिए, सेक्सुअल डिज़ायर्स भी बढ़ते हैं, लव भी बहुत बढ़ता है एक दूसरे के प्रति अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो। एंड अगर आप अपने आप के ऊपर ले, सिर्फ आप सोचे कि नहीं यार मैं रिलेशनशिप में तो नहीं हूँ तो मेरे ऊपर ये क्या असर करेगा, आप सडनली अपनी हेल्थ पे बहुत फोकस्ड हो जाएंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, आप अपने खान पान पे ध्यान देंगे, डाइट पे ध्यान देंगे, आप अपने कपड़े पे, रहन सहन पे बहुत फोकस करेंगे, सोचेंगे क्या पहन रहा हूँ, क्या पहन रही हूँ, कैसे दिख रहा हूँ, ये सब चीज़ों पे आपका ध्यान जाएगा। अपनी पर्सनालिटी, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे, आपको लग्जरी चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ विजडम के प्रति भी भूख बढ़ जाएगी। विजडम यानी कि पढ़ना, सीखना, कुछ लर्निंग चीज़ें, इन पर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव भी कुछ लोगों के लिए आएगा। अगर किसी तरीके से लेट्स से आप अपने ऊपर काम कर ही नहीं रहे हो, आपका माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, आप आए दिन डिप्रेस रहते हो, एंजाइटी में रहते हो, एग्जॉशन में रहते हो, तो ऐसे में आपके ऊपर ये नेगेटिव असर भी कर सकता है। नेगेटिव असर यानी कि ये पोर्टल गेट के दौरान आप देखोगे अगले 15 दिन तक आप बहुत ज़्यादा सैड से, प्यार को क्रेव करते हुए, लोगों के पीछे भागते हुए, लोगों को वही प्यार दो प्यार दो प्यार दो वाली ये चीज़ें करते हुए, प्लस आप ज़रूरत से ज़्यादा ही पीपल प्लीज़र बन जाएंगे, ओवर शेयर करेंगे, ओवर काइंड हो जाएंगे, हर चीज़ एक्सेस में करेंगे और बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आप हर्ट होंगे और डिप्रेस्ड होंगे। ऐसा लगेगा ज़िंदगी में प्यार ही नहीं, खालीपन बहुत ज़्यादा है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी करेगा। डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी ऑरा, कौन सी एनर्जी और कौन सी वाइब्रेशन को लेकर चलते हैं। अब मैं ऑरा वाइब्रेशन की बात किस लिए कह रही हूँ? देखो कई बार ना कुंडली में ये प्लानिटरी मूवमेंट्स होते हैं, तो ये उसके वजह से भी हो रहा होता है। बट अब आपको मैं कैसे समझाऊं कि आपकी कुंडली में ये प्रॉब्लम, ये दिशा होगी, इसके वजह से ऐसा होगा? तो मैं आपको एक ईजी फॉर्मेट में समझाने की, एकदम क्विक में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोगों को ना ज़्यादा पेशेंस नहीं रहे। लोगों को रील भी फास्ट फास्ट देखनी होती है, शॉर्ट्स भी फास्ट फास्ट देखनी, मतलब आपको चाहिए कि लॉन्ग वीडियो भी एकदम शॉर्ट में फास्ट फास्ट बताया जाए और मुद्दे पे आया जाए, रीडिंग देखने को मिले। इसलिए मैं आप लोगों के लिए फास्ट फास्ट रीड कर रही हूँ। और दूसरी प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम की भी कमी है, मुझे भागना है कहीं, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग जो है बना रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आज की आपकी एनर्जी देख रही हूँ। इस पोर्टल की एनर्जी आप लोगों की क्या होगी, एक कार्ड पुल करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी। इस मंथ आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली ये 6-6 के पोर्टल में आपको नेक्स्ट 15 to 30 डेज क्या करना चाहिए, आपके लिए कौन सा रिचुअल इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इस टाइम पे आप जो है रोज़ की परफ्यूम, गुलाब के फूलों की परफ्यूम मिलती है इजीली, या इत्तर मिलेगा, वो रोज़ अप्लाई करो। थोड़ा सा हैंड में, कोई भी राइट और लेफ्ट हैंड में, बस यहाँ पे जो आपकी वेन्स होती है इस तरफ पे, इधर पे पल्स पे, और थोड़ा यहाँ और अपने कपड़ों पे, ये डेली करना है, ठीक है। मेंसेस में अवॉइड करना, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना, इन दो टाइम पे नहीं करना, ठीक है। मेंसेस में नहीं करना है, प्रेगनेंसी में नहीं करना है। इस टाइम पे आप लोगों की एनर्जी उस तरीके की होती है कि आप लोगों की तरफ कोई
गलत ऊर्जा अट्रैक्ट हो सकती है, इसीलिए आपको अवॉइड करने को कहा जाता है। सो उस टाइम पे अवॉइड करना। रेस्ट ऑफ द टाइम आप 15 दिन 30 दिन तक जब तक ये फॉलो करें अच्छा है। प्लस आप फ्राइडे नहाते टाइम 1 या 2 चम्मच दूध का अपने नहाने वाले पानी में डाल दो, ठीक है। 1 या 2 चम्मच दूध का, कोई भी दूध, कच्चा दूध, बॉइल्ड दूध, जो भी है, कच्चा हो तो बहुत अच्छा, तो आप कोई भी दूध उसमें 1-2 चम्मच डाल दो, उससे नहा लो, ठीक है। एवरी फ्राइडे करो, 15 दिन तक ये चलना चाहिए। 15 समझो, 15 अभी 15 दिन के हिसाब से 2 हफ्ते समझ के चलो, ठीक है। 2 हफ्ते आपको एवरी फ्राइडे करना है, करके देखो, उससे बहुत फ़ायदा होगा। उससे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सेल्फ ग्रोथ होगी, ग्लो आएगा, स्किन भी बेहतर होगी और लव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सो ये रिचुअल्स आपको करने चाहिए। और लेट मी सी इस पोर्टल की एनर्जी आप पर क्या होगी। आपके लिए कार्ड पिक करते हैं। आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल, ये पॉजिटिव माइंडसेट होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत सारी चीज़ें बदलेगी और अबंडेंस या आपके लिए एक अचानक से कोई मैजिकल मोमेंट जरूर क्रिएट होगा इन 15 से 30 दिनों के बीच में। 15-30 दिन क्यों, किसी के लिए 15 दिन रहेगा, किसी के लिए 30 दिन रहेगा। सो 15 to 30 डेज के बीच में आपकी लाइफ में जो है बहुत स्ट्रांगली कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। कोई सडन ऐसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी जिसको लिए आप सोचोगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे वर्क कर गया, हाईला, मतलब इधर ने जहाँ होप ही छोड़ दी वहाँ सडनली कोई गुड न्यूज़ आ गई। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। सडनली नाम हो सकता है। आपका माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव होगा, चीज़ों को देखने का नज़रिया बड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा एंड आपका फोकस मेन अपनी डिसिप्लिन, अपनी लाइफस्टाइल पे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए ये कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल, बहुत स्ट्रांग, एक नई शुरुआत, एक न्यू वर्जन ऑफ यू, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी ऑफ यू, ठीक है। लेट्स सी आपके किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप हो, उस इंसान के लिए क्या कार्ड पिक होता है। यूनिवर्स मुझे बताएं। जब मैं कार्ड शफल कर रही होती हूँ आप उस इंसान का ध्यान कर सकते हो। उस इंसान की एनर्जी बताएं जिसके बारे में सोच रहे हैं इस पोर्टल में क्या होंगी। वो इंसान कंफ्यूज से रहेंगे, वो इंसान बहुत डिफेंसिव एक्ट करेंगे, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाएंगे या फीलिंग्स बोलना भी चाहेंगे तो बोलना मुश्किल लगेगा उनको, थोड़े से लॉस, थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। एक टाइम पे उन्हें लगेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं, आपको भूल ही नहीं पा रहे, और अगले पल उनको लगेगा चलो यार नहीं, अपने पे ध्यान देते हैं। बट येस, डे ड्रीमिंग बहुत होगी, आपकी याद उन्हें बहुत आएगी। ये वो वाला देयर इज़ वन सॉन्ग ना, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत को आए ना यकीन, उतर आई भीड़ में, वो वाला सॉन्ग है। बाकी मैं नहीं गाऊंगी, यूट्यूब पे ढूंढ लेना। तो उसमें ना उस मूवी का, गजनी मूवी का एंड वाला सॉन्ग देखो, ये सेम सॉन्ग आप देखो, सामने वाला इमेजिनेशन कर रहा है वो बेंच पे बैठी हुई है, राइट। वो चली गई है लेकिन वो इमेजिनेशन में उसके साथ है। तो आप समझ लो वो वाली डे ड्रीमिंग आपके पार्टनर, आपका बंदा या बंदी जो भी है, वो आपके लिए कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम वो डिफेंसिव भी रहेगा। डिफेंसिव भी रहेगा कि नहीं मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है। एट द सेम टाइम वो अप्रोच भी कर सकता है, अब दीदी आप हमको कन्फ्यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर कन्फ्यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ, सीधी सी बात यह है कि वो इंसान अगर अप्रोच भी करेगा तो बहुत इनडायरेक्ट करेगा या इनडायरेक्ट करेगी, और ऐसा कुछ हो जाएगा जैसे कि आप समझ लो कि आप देखोगे अपनी आंखें खुली रहेंगी, आपको देखेगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रही है, या ये अचानक से मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाओगे बिकॉज आपको लगेगा डायरेक्ट अप्रोच आ ही नहीं रहा है। डायरेक्ट अप्रोच आया तब बात की जाए। अब डायरेक्ट गुड़बग जो है उल्टी सीधी इनडायरेक्ट कोशिशें कर रहा है या कर रही है, तो मैं क्या ही बोलूँ, तो सामने आने तो दो, और आप इसीलिए बैठे रहेंगे कि ठीक है चलो देखते हैं, आने दो, अप्रोच करने दो, फिर देखी जाएगी। अभी आप इतना उसके बारे में कंसर्न नहीं हो जाएंगे, आप अपने लिए पॉजिटिवली अपना काम करते हुए नजर आएंगे। बट ऑन द अदर साइड वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा या भावुक हो जाएगी, इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर होंगे, फैंटासाइज करेंगे, एट द सेम टाइम अपनी फीलिंग से भागेंगे। फिर एट द सेम टाइम वो ऐसा भी हो जाएगा कि नहीं, अनब्लॉक किया, आपके लिए स्टोरी स्टेटस लगाया और आपको ऐसे दिखाया, आपको लगेगा कि क्या कर क्या रहा है, कर क्या रही है, ये पगला गया है, क्या पगला गई है, क्या हो गया इसके दिमाग को। पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, उस इंसान को आपकी याद आ रही है, पर अपनी ईगो को पीछे छोड़ के आऊँ तो आऊँ कैसे, क्योंकि इससे तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाएगी भाई, इसमें तो मेरी बेइज्जती है। उस चीज़ के चक्कर में वो अप्रोच भी नहीं कर पाएगा, और लेट्स से नो कांटेक्ट नहीं है तो दी इस केस में, तब भी वो इंसान ना अपने आप को एक्सप्रेस करने से दूर भागेगा या भागेगी। आप नोटिस करो कि उस इंसान के अंदर प्यार बहुत है, आंखों में दिख रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक, ज़बान तक आ ही नहीं रहा है। ज़बान तक आने में नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार। तो आपका माइंड ही ऐसा हो जाएगा कि यार इसका ना ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये पागलपंती इसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, तू भाई लगा रहे, तू उसमें, तू बहन लगी रहे, मेरे को लगता है कि मैं अपना टाइम यहाँ पे खोटी कर रहा हूँ, खोटी कर रही हूँ, और आप अपना निकल लेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है। सो अभी जल्दी हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, इन 6 पोर्टल में नेक्स्ट 15 to 30 डेज आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल कलर आपको कहूँगी कि आप लोगों के लिए ब्लू कलर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ब्लू या पर्पल आप वेयर करो तो ज़्यादा अच्छा। वाइट भी मैं आपको मीडियम लेवल पे बोल सकती हूँ सजेशन में कि ठीक है वाइट भी हो तो अच्छा है, बाकी कलर्स भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए 3 कलर्स क्यों स्पेशली आपको सजेस्ट कर रही हूँ। देखो, पोर्टल गेट्स हैं, प्योरिटी ज़रूरी है, आप अपनी लाइफ में जैसा ऑरा क्रिएट करोगे, वाइब्रेशन क्रिएट करोगे, वैसी चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो ये 3 कलर आप लोगों के लिए लकीएस्ट हो सकते हैं। अगेन हम लोग आपकी कुंडली नहीं देख रहे, पर पोर्टल की गेट्स के हिसाब से बता रही हूँ, एक ब्लू, एक पर्पल और एक वाइट, ठीक है। वाइट मीडियम, बट ब्लू और पर्पल ज़्यादा पहन सको, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सको, जैसे उस कलर की पेन यूज़ कर ली, उस कलर का बुक यूज़ कर लिया, उस कलर के कपड़े यूज़ कर लिए,
यूसेज ज़्यादा करोगे तो फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड दूध वाली रेमेडी तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दी है। माइंड को बस प्योर रखना, माइंड को बहुत स्ट्रांग रखना। किसी भी वजह से अपने आप को ज़्यादा इमोशनल मत कर देना कि हाय मेरा बंदा नहीं आया, मेरी बंदी नहीं आई। अपने आप पे बिलीव करके आगे बढ़ते रहना। एंड मैं मूवी कौन सी सजेस्ट करूँगी, मैं आप लोगों के लिए मूवी सजेस्ट करूँगी लव यू ज़िंदगी। डेफिनेटली देखना चाहिए आप लोगों को। ये 66 पोर्टल के लिए आप लोगों के लिए एडवाइस है, आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग लव यू ज़िंदगी मूवी देखो। एंड ये मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही क्योंकि पिक्चर को रिलीज़ हो गया ज़माना हो गया, बट इससे आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है। एंड बेसिकली जिन लोगों ने मेरे से कंसल्टेशन ली है, मेरे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को पता है कि आई एम अ पर्सन जो टोटके टोने या तंत्रों से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल एडवाइसेस ज़्यादा देती है। और मैं हमेशा बताती हूँ कि ये मूवी देख लेना, ये सॉन्ग सुन लेना और ये वाला अफर्मेशंस रिपीट कर लेना या ये वाली चीज़ें कर लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा असरदेह होती है। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है लव यू ज़िंदगी। दीदी देखिए, फिर से देख लो ना, अभी 1 हफ्ते पहले देखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ देख लेना, बारीकी से ध्यान देना, फ़ोन लेकर मत बैठे रहना। और जब भी मन करे तब देखना। आपका मन स्पेशली जब इमोशनली बहुत लो फील करे तब देख लेना, या तो आज रात देख लेना। आज रात भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिविटी भर भर के आएगी इससे, और आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो लव यू ज़िंदगी देखो। और आप लोगों के पास भाई कहाँ से मिलेगी वो मुझे नहीं मालूम, कहाँ से मिल जाएगी, बट आप लोग चेकआउट करो मूवी। ब्रेसलेट वगैरह अगर डिज़ाइन नहीं करवाया अपनी हीलिंग के लिए तो भाई ब्रेसलेट बाय अमित का नंबर आप लोगों के पास, सर का नंबर तो है ही। उनको अपने बर्थ नंबर्स दो, अपने ब्रेसलेट डिज़ाइन करवाओ, वेयर करना शुरू करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। आखिर कब लाइफ को बदलना है? कब तक लाइफ में ऐसे बस भाग दौड़ करते रहनी है, राइट? कुछ तो करना पड़ेगा ना अपनी लाइफ को बदलने के लिए, तो चलो डू इट। ठीक है, एंड बस मेरे हिसाब से हो गया। चलो अब जल्दी जल्दी हम लोग कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की डीप 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 वाली फीलिंग्स क्या है, आपकी भी एनर्जीज को चेक करते हैं। ठीक है, सो चलिए अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ब्लू कलर की कैंडल मैं आपके पार्टनर के लिए यूज़ करूँगी, रेड आपके लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, कैंडल्स पे फोकस करिए, जल्दी अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। उनकी एनर्जीज, उनकी डीप फीलिंग्स को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 to 30 डेज़ की रीडिंग होगी ये 66 पोर्टल स्पेशल। आपके पार्टनर के फीलिंग्स को देखेंगे और देखेंगे क्या कोई एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जिस भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं उस इंसान की एनर्जीज पिक करें और प्लीज़ बताएं वो इंसान की डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या फील कर रही हैं इनके लिए, और इनकी भावनाएं भी मुझे बताएं। आपके पार्टनर एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी अप्रोच करने का इनडायरेक्ट प्रयास किया है। हो सकता है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं है। देखो बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया है। आपके पार्टनर अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। आप इतना ज़्यादा अब अपने पास को लेकर सोच विचार नहीं कर रहे हो। येस, आप उस इंसान से बहुत प्यार करते हो, कभी कभी आपके अंदर वो रेस्टलेसनेस एक्टिव हो जाती है, पर अभी पहले से तो काफ़ी मच बेटर पोजीशन पर भी हो। आप अभी पहले से मच बेटर पोजीशन पे हो जहाँ पे आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपके अंदर की स्ट्रेंथ बढ़ती नज़र आ रही है। बिकॉज आप एक्टिवली ना, आपकी एनर्जी में हीलिंग एनर्जी बहुत दिख रही है। आपकी एनर्जी में हीलिंग दिख रही है। या तो आपने अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश की है, बेहतर करने की कोशिश की है। आप कहीं ना कहीं मानते हो कि आपने प्यार किया है। अगर किसी इंसान को इतना ज़्यादा लव दिया है तो लव के बदले लव ज़रूर आता है। एंड आपका बिलीव टूवर्ड्स गॉड्स या यूनिवर्स ज़्यादा है। ऐसा दिख रहा है कि आप विश्वास रखते हैं, एक होप है आपके अंदर कि सब चीज़ें एक दिन ठीक होंगी। यू बिलीव इन टीम वर्क। अभी एज ऑफ नाउ ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप चाहते हो कि अगर ये इंसान आए तो प्रॉपर टीम वर्क के साथ, और आप इतना ज़्यादा संकोच भी नहीं कर रहे, पर रख के कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो। सडनली आप बहुत रेस्टलेस हो जाते हो। आपके पार्टनर आपको अप्रोच डेफिनेटली करेंगे क्योंकि उनकी पूरी एनर्जीज में एक्शंस बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं, और एक्शन दिल से ही नहीं दिमाग से भी दिख रहे हैं। यानी कि सोच समझ कर अप्रोच करने की तैयारी है। ऑलरेडी हो सकता है आपको मैसेज किया है। ये व्यक्ति आपसे वापस वैसा वाला जीवन जीना चाहते हैं, आपके साथ वैसा वाला वक्त बिताना चाहते हैं जैसा पास्ट में आप लोगों का था। वही सेम कनेक्शन, वही सेम वाइब, वही सेम एनर्जी आपके साथ फील करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई इनके हाथ में डॉल दिखाई दे रही है। या तो ये आपको डॉल बुलाते हैं या डॉल जैसा ट्रीट करते हैं। इनके लिए आप एक डॉल सामान हो, नहीं खिलौने नहीं हो। ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। यहाँ पे मीन राशि और मकर राशि अभी तक आई है। ठीक है, नहीं हर्ट नहीं करना चाहते, बट क्लियरली ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस इंसान के अंदर आपको लेकर एक प्रोटेक्टिव और केयरिंग एनर्जी डेवलप हो चुकी है, जहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, आपकी केयर करना चाहती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना थीटा पे। ठीक है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपके लिए अब कहीं ना कहीं एक समझ लो कि एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें ये आपको बहुत से लोगों की समझ लो जैसे बहुत से लोग आपके लिए कुछ गलत बात कर रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कोई गलत चीज़ नहीं सुनेंगे या कोई गलत एक्ट नहीं बर्दाश्त करेंगे।
ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं, आपके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, बट हो सकता है आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स चलता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 222 की एनर्जी रिकन्सिलेशन और रीयूनियन को डिफाइन कर रहा है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आप कांटेक्ट में आएंगे ज़रूर, बट मुझे पता नहीं क्यों आपकी तरफ से थोड़ा बैकआउट होता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। या तो आपका अप्रोच गलत होगा इस इंसान की तरफ, कोई ऐसी बात जो आप गलत तरीके से कर लोगे, या कुछ एटीट्यूड दिखा दोगे या ईगो दिखा दोगे, या आपकी तरफ से आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद ऐसा कुछ है। क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो वो आपके एंड से आएगी, बिकॉज योर आपकी एनर्जी में बार बार बैकआउट की एंट्री दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी से बार बार कनेक्शन जुड़ते जुड़ते टूट जा रहा है, ऐसा होता है ना, कनेक्शन लॉस हो जा रहा है एकदम से, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बार बार स्टैग्नेंटली ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं और आप बैकआउट हो रहे हैं, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप शायद अब गिव अप करेंगे। तुला राशि अभी तक आई है और यहाँ पर मिथुन राशि रिफ्लेक्ट हुई है। आपके पार्टनर अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए और सोचती हुई नज़र आ रही है, और इस इंसान को ना अब अपने कोई तो केज तोड़ने के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कोई जेल तोड़कर आना है, और ये करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धीरे धीरे कर रहे हैं, एकदम से स्टेप नहीं ले रहे हैं, पर धीरे धीरे कर रहे हैं और स्लोली आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अब आपसे बात करनी है, बिकॉज ये आपको बहुत मिस करते हैं। इसका कोई रीज़न नहीं है कि ये व्यक्ति आपके साथ कुछ गिव एंड टेक चाहते हैं, बट इन्हें लगता है कि ये पुराना कनेक्शन आप दोनों का जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ही ये व्यक्ति अब आपको वापस अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इन्हें कंप्लीट आप करते हो। यानी कि जो खालीपन है ना उनकी लाइफ में, इन्होंने बहुत प्रयास किया आपकी जगह किसी और को देने का, बट वो जगह इतनी आसान नहीं थी देनी किसी को, इसलिए कहीं ना कहीं अब आपको वापस अप्रोच कर रहे हैं। नंबर 3 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 21, नंबर 12, नंबर 20 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं अभी तक, और यहाँ पर लेटर M और L बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट आया है। तो यहाँ पर L और M का कुछ लेन देन हो सकता है, या तो आपका नाम शुरू होता है इस चीज़ से, या तो उनका नाम शुरू होता है। यहाँ पर मुझे बार बार डॉग रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो या तो आपके पार्टनर डॉग लवर है, या आप डॉग रखते हैं अपने पास, या ये व्यक्ति अब आपके पास लॉयल्टी के साथ आना चाहते हैं, यानी कि पूरा सत्य बोलना चाहते हैं। बट एक चीज़ मुझे बार बार दिख रही है, मुझे ऐसे दिख रहा है यूनियन होते होते क्लैश हो जा रहा है, बार बार यूनियन होते होते, और बैकआउट की एनर्जी आपकी तरफ से ज़्यादा हो रही है। बैकआउट की तरफ जैसे आपने एक वॉल क्रिएट की है और आप नहीं चाहते हो कि अब ये आसानी से आपके पास आए, आप नहीं चाहते हो जैसे कि इस वॉल को तोड़ा जाए। या तो आपको इस इंसान पे भरोसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, या आपको लगता है कि ये अब इंसान आपके लिए लायक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, आप चाहते हैं बहुत सारे एफर्ट्स इनकी तरफ से हो तब जाके चीज़ें हों। तो आपकी तरफ से एक वॉल बिल्ड होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, और इनका दिख रहा है कि ये इंटरेस्टेड है, या ये पर्सन अब आपको लेकर चेजिंग एनर्जी में और आप रनिंग एनर्जी में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब आप भाग रहे हैं, ये आपके पीछे दौड़ रहे हैं। नंबर 15 और नंबर 5 भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। आप पता नहीं क्यों ना मुझे आग में ना फोटोज जलाते हुए दिख रहे हो, और पता नहीं क्यों ये एनर्जी ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आप अब इनकी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक भट्टी है जिसमें आप जो है इस इंसान की कहीं ना कहीं यादों को भूलना चाहते हो, एंड मे बी आपने किसी और इंसान से बात करना या कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, या आप अपने आप को इतना ज़्यादा फोकस करने लगे अपने काम पे कि अब आपको नहीं इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता कि आप इस इंसान की तरफ वापस आ जाओ। यस, इस इंसान के लिए आप तड़पते हो, ऐसा नहीं है कि आपने प्यार करना बंद कर दिया, बट इतने झूठ और इतनी मैनिपुलेशंस आपके साथ हुई हैं कि अब आप इस इंसान को ना उस लेवल पे देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे आपको लगता है अभी कुछ भी पहले जैसा कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। होप आपके अंदर एक्टिव है, ऐसा नहीं है, बट इस होप के साथ भी ना आप बहुत उलझे हुए हो। जैसे एक होप है सब ठीक हो जाएगा, पर आपको नहीं लगता, आपका मन कहता है कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपका दिमाग कहता है नहीं एक दिन हो जाएगा, फिर आपका दिल कहता है नहीं, ये संभव ही नहीं है, होगा कैसे, वो क्या वो इंसान सबको छोड़ छाड़ कर आ जाएगा तेरे पास, क्या वो बंदी छोड़ कर आ जाएगी सब कुछ, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके पार्टनर हमेशा गार्ड्स अप रहे, हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड करते रहे, हमेशा उन्होंने अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा दिखाया नहीं आपके सामने। अब आपको लग रहा है कि ऑल ऑफ सडन इस इंसान का क्या मूड बन जाएगा और ये इंसान सुधर जाएगा या सुधर जाएगी। ऑल ऑफ सडन इस इंसान को क्या ऐसी एकदम से, क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो और सब में आपने सुनते रहा है कि आ गई, तो या वो एक वजह से इशू आपके अंदर आ गया है, या आपको ऐसा हो गया है कि आप इस इंसान की फितरत से वाकिफ़ हो कि बिना वजह तो आएगा ही नहीं, बिना वजह तो आएगी ही नहीं। एक माइंडसेट आपका बन चुका है जिसके वजह से भी इस प्रॉब्लम दिखाई, क्योंकि बार बार ना आप पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, पैर आप ही के पीछे हो रहे हैं, इस इंसान के नहीं। ये इंसान बार बार ट्राई कर रहा है और कर रही है, तो या तो ऑलरेडी इन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया है, या बहुत जल्दी ये करने वाले 15 से 30 दिन के अंदर। अब 3 दिन मुंह से निकला तो शायद 3 दिन में ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक एनर्जी ज़रूर दिख रहा है जहाँ पर ये अब आपको अपनी लॉयल्टी सर्व करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ ये लॉयल रहेंगे। अब आपको कोई झूठ छल कपट नहीं देखने को मिलेगा। बट मुझे लग रहा है अभी भी इस इंसान ने ना आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पूरी तरह पूरा सच आपके सामने लेकर नहीं आ रहे।
हो सकता है ये आपके सामने ऐसी एनर्जी लेकर आए कि यार मैंने ही उन लोगों को छोड़ दिया, जबकि असल बात ये है कि उन्होंने इनको छोड़ दिया। जिन लोगों के पीछे पड़े थे, जिस सोसाइटी के पीछे भाग रहे थे, जिस ट्रेडिशन कास्ट के पीछे भाग रहे थे, हो सकता है उन्होंने ही इनका साथ छोड़ दिया, पर ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैंने छोड़ दिया उन लोगों को। ये एक वॉर, एक लड़ाई से जैसे उलझते हुए, झगड़ा करते हुए, इशूज़ को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आसपास इनके ना सराउंडिंग डिस्टर्बेंस में भरी हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इनके आसपास। इतनी सारी डिस्टर्बेंस है, ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन लड़ाई झगड़े, इशूज़, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति को लगता है कि आप जितना समझते थे, जितनी अंडरस्टैंडिंग दिखाते थे, जितनी मेचोरिटी आप में थी ना, उतनी इन लोगों में नहीं है। किसी में भी उतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो इतना समझ सके, जबकि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम तक आइसोलेशन फेस किया है, बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक उन्होंने किसी से बात नहीं करी है, बहुत ज़्यादा समय तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है। अपनी फीलिंग्स को ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसे दिखाया है कि नहीं, मैं दिखाना ही नहीं चाहता अपने इमोशंस को, मैं हाइड करना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी भावनाओं को बड़ा हाइड किया है। यहाँ पर टॉरस राशि आ रही है, वृश्चिक राशि आ रही है, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। आपके पार्टनर की पैशन बहुत हाई है इस समय। ये व्यक्ति अगर आपको अप्रोच करते हैं तो ये बहुत पैशनेट है। हो सकता है आपके बीच में वाइल्ड फिजिकल एक्टिविटी हो, या ये भी संभावना है कि आप इनका वाइल्ड लव देखें। बेसिकली ये बहुत रोमांटिक या ऐसी ऐसी बातें आपके सामने करें जो आज तक इन्होंने, जिस तरीके के कॉम्प्लीमेंट इन्होंने आज तक आपको नहीं दिए, वैसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएँ, या आपको बताएं, या आपका दिल जीतने की कोशिश करें। आपने जैसे अपना ना दिल को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों आपका दिल ना, मैंने बार बार देखा है कि आप या तो फोटो चला रहे हो या तो आप अपने दिल को पकड़ कर बैठे, इतना कस के अपने टाइटली पकड़ा है कि ऐसा लग रहा है आपका दिल ही ना टूट जाए। क्योंकि अगर इतना कस के पकड़ा है तो वो तो खून ही निकाल देगा ना, ब्लड आ जाएगा। आपने बहुत टाइटली पकड़ के रखा है, जैसे कि आप अपने दिल को बचा रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, मुझे हर्ट नहीं होना है, मुझे नहीं हर्ट हो रहा। मे बी न्यू पर्सन भी हो तब भी आप उस पर, या तो आपको भरोसे की बहुत भयंकर प्रॉब्लम आ चुकी है। आपने ऐसे बार बार कॉन्स्टेंटली ऐसे रिश्ते देखे हैं जिसमें बार बार आपका भयंकर तरीके से दिल टूटा है, और अब आपको कोई भी चीज़ जल्दी यकीन नहीं दिलाती किसी भी चीज़ पे कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको नहीं लगता। थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी तक मुझे दिखी नहीं, तो ज़बरदस्ती बोलूँगी नहीं, बट यहाँ पर क्लियरली एक एनर्जी तो दिख रही है कि आपके पार्टनर पूरा सत्य आपके सामने नहीं रख सकते, आधा अधूरा सत्य आएगा। और ये आइसोलेशन में बहुत टाइम तक थे, बहुत टाइम तक ये एक शेल में छुपे थे या छुपी थी। अब इस शेल से बाहर निकलेंगे, जैसे एक जेल से बाहर निकल रहे हैं। और ये जेल से बाहर निकले तो अब ऑब्वियसली पहले तो आसपास के एनवायरनमेंट को टेस्ट करेंगे कि भाई क्या हो गया, भाई इतने टाइम में दुनिया में क्या हुआ है। और गुफा से बाहर निकले हैं तो खुद के लिए नए कपड़े लेंगे, नई एनर्जी में आएंगे, खुद को चेंज करेंगे ताकि आपके सामने प्रेजेंट हो सकें। ऐसी हालत में नहीं आना चाहते, ऐसी हालत में नहीं आ सकती, तो खुद को ठीक करेंगे ताकि आपके पास आए। पूरा प्रॉपर प्लान के साथ आपके पार्टनर आ रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे नहीं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे बिल्कुल आ गए बस रैंडमली आके खड़े हो गए या खड़ी हो गई, नहीं। पर ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत क्लूलेस है। इनको ये बात भी एक समझ में नहीं आती कि आप सच में अभी इनसे प्यार करते हैं कि नहीं, क्योंकि आप या तो बहुत कोल्ड हो गए हो, या तो आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, या आप अब कुछ डीपी या कुछ ऐसा लगते ही नहीं हो, कोई एक्टिविटी ही नहीं है आपकी, जिसके वजह से भी ये क्लूलेस हो गए हैं कि भाई इस इंसान का चल क्या रहा है, आखिर ये बंदी किससे मिल रहा है, किससे मिल रही है। और इसके वजह से भी ये व्यक्ति कंफ्यूज है कि आखिर इस इंसान का लाइफ में क्या चल रहा है, और बहुत उलझन है इनके आसपास। जैसे मानो आपको समझने के लिए इनको बहुत ज़्यादा अब कन्फ्यूजन हो रही है। एक पल उनको लगता है आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, अगले पल उनको लगता है क्या पता है इस इंसान को मेरी परवाह है भी या नहीं, ये मुझे याद करता भी होगा या नहीं करता होगा। जैसे कि आपके इंटेंशंस, आपकी फीलिंग्स को लेकर अब बहुत अननोन है आपके पार्टनर, और इसीलिए उनको डर भी बहुत लग रहा है। उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी है, एक उनके पैर ठंडे पड़ जाना, हाथ पैर से स्वेटिंग होना, वो फीलिंग क्लियरली दिख रही है। आपको नींद की प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नींद की बहुत भयंकर प्रॉब्लम हुई है। लाइट जाते जाते गई, आपको नींद की इशू हो गई है, आप ठीक से सोते नहीं आजकल। या तो आप सो नहीं रहे हो, या तो आपके बाल बहुत झड़ना शुरू हो चुके हैं, आपके आसपास कैंची भी बहुत दिखाई दे रही है, या तो आप बहुत ज़्यादा रिश्ते तोड़ने के पीछे लगे हुए हो, बहुत सारे रिश्ते अपने हाल ही में तोड़े हैं, बहुत लोगों को सबोटाज किया है, या आप अपने बाल कटवा रहे हो क्योंकि ऐसे बाल और कैंची साथ में है तो पॉसिबिलिटी है। या ये भी संभव है कि कोई ब्लैक मैजिक या कोई तंत्र आपके ऊपर था जिसको आपने अभी जस्ट ब्रेक किया है, किसी तरीके से एक लूप साइकिल आपने तोड़ी है। आपकी स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब हुई है, प्लीज़ ठीक कर लो इससे पहले कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए मेजर इश्यूज आ सकते हैं अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं हुआ तो। आपकी ब्लड की कमी भी मुझे देखने को मिल रही है, ब्लड में कमी होगी, आपके खून में कमी आ रही है आपकी। या तो आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आपका खून इसके लिए बन नहीं रहा है, या आपका ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आपको कोई मेडिसिन लेनी है जो आप ले नहीं रहे हो, बहुत टाइम से ध्यान देना आपने अपने ऊपर बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से सेल्फ लव नहीं करते हो, लेकिन जितना आपके इनर सेल्फ पे काम करना है वो छोड़कर आपने अपने अंदर के सेल्फ पे काम करना, मतलब ऊपर के सेल्फ पे काम करना शुरू कर दिया है। अपर सरफेस बेहतर कर रहे हो, लेकिन अंदर से इनर सरफेस लाइक होता है ना कि इनर हीलिंग, मन के बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स है वो चेक नहीं कर रहे हो।
लेकिन अपर से खुद को सजा रहे हो, ऊपर से मतलब ऐसा एकदम मेकअप वेकअप करना या अपनी फिटनेस पे ध्यान देने वाली चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अंदरूनी प्रॉब्लम क्या है वो आप नहीं चेक कर रहे हो। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। मैंने जैसे कि कहा लेट हो रही है, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को रीड करूँगी क्योंकि मुझे भी निकलना है, बट मैं आप लोगों के लिए जो मेन सरफेस था मैंने आप लोगों के लिए रीड किया है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैंने आपके कोई पॉइंट्स को नहीं छोड़ा है। एंड यहाँ पर लेटर पी भी मुझे मिला है, पी है, वी है और आर भी है। ठीक है, ये एक एनर्जी ज़्यादा मिली है। तुम मेरे साथ नहीं लेकिन मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। आई टोल्ड यू ना कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए या ना यकीन। आज जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन छोड़ दिया वो इंट्रोडक्शन जाके चेक करो, मैंने आप लोगों को गाइड किया है अबाउट दिस। इंट्रोडक्शन में ही मैंने थोड़े से कार्ड्स निकाले। बहुत लोगों को बहुत जल्दबाजी रहती है कि डीप फीलिंग देखनी है दीदी, इंट्रोडक्शन जिन्होंने मिस किया उन लोगों को बता दूँ, कार्ड्स निकाले थे मैंने। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा यही एनर्जी एग्जैक्टली है। ये व्यक्ति आपको कहीं महसूस कर रहे हैं, अपने आसपास या वो एनर्जी इनके अंदर आ चुकी है। तुमने सच कहा था ये सब गलत है, कहीं ना कहीं कुछ तो इन्होंने आपके साथ गलत किया है जो उस वक्त मान नहीं रहे थे या उस वक्त मान नहीं रही थी, पर अब इनको लग रहा है कि ओहो, अब उनको लग रहा है कि नहीं भाई मैंने गलत तो किया है, मेरे बंदे या मेरे बंदी का दिल तो दुखाया है, मैंने कैमरा भी हिला दिया अभी 2 मिनट के अंदर ही। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यस, ये अपने आप को पहले प्रिपेयर करेंगे क्योंकि जेल की कैद से निकले हैं। सो क्या दीदी ये एक्शन लेके यूनियन में आएगा? नहीं, मुझे यूनियन होते हुए दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि बार बार ये आपकी तरफ आ रहे हैं और आप पीछे जा रहे हैं। तो या तो इनका इनडायरेक्ट अप्रोच हो रहा है कि भाई डायरेक्टली ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ ऐसा हो रहा है कि ये आपकी एनर्जीज को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गए हैं और या आप अप्रोच कर रहे हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भाव नहीं दे रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ तो इश्यूज आ रहे हैं। मैं मजबूर हूँ, ये व्यक्ति बहुत मजबूर है। कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें डरा रही है आपकी तरफ आने से। उन्हें लग रहा है अगर उन्होंने आपको डायरेक्ट अप्रोच किया तो आप तो बैंड बजा देंगे, मतलब आप इनके घर में या इनकी लाइफ में कोई ऐसा कलेश ले आएंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है और कल आप इनको सुनाएं। इससे अच्छा तो ये बोलते हैं भाई हम दूर चले जाते हैं, मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगता है वो आपको क्या ही एक्सप्लेन करें, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज से हैं, वैसे उलझे हुए हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उलझन है। मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। यस, ये व्यक्ति अपने आप को बहुत लोनली फील करते हैं। इस इंसान को आपका ध्यान बहुत आता है, बहुत याद आती है इस इंसान को आपकी, मिस बहुत करते हैं ये आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जैसे ये बार बार आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पीछे लगने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड आप ऐसे हो कि नहीं नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, या आप तुम पर भरोसे की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई एनर्जी आपकी तरफ से। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार करो। उसके अलावा नहीं कोई जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।